आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, और आपका कंटिन्यू स्टडी जो है कंटिन्यू होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट वाली जोड़ घटाओ गुणा भाग। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना रूट वाले सवाल, चाहे जोड़ घटाओ गुणा भाग कोई भी हो, इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या करे नहीं करे, रूट के अंदर वाले में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते समय तो हमने सोचा कि रूट वाले जोड़ घटाओ गुना और भाग सभी को आपको एक कंप्लीट वीडियो में सब कुछ समझा दूं। ठीक है, देखिए आप पूरा वीडियो में एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया है रूट वाले जोड़, रूट वाले घटाओ और रूट वाले भाग भी है। ठीक है, और उसमें हम गुना भी शामिल करेंगे, यानी कि रूट वाला जोड़ घटाओ गुना भाग सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूट के अंदर जो है ना कुछ नियम होता है। जैसे कि रूट वाला अगर रूट के अंदर रहेगा 30, ठीक है, तो इसको जो है ना पहले गुणनखंड करते हैं। 30 रूट वाले के अंदर जो भी संख्या रहेगा ना उसको पहले गुणनखंड करते हैं, और जिसका जोड़ा लग जाएगा ना उसको रूट से बाहर कर देते हैं। देखिए इसमें आप जैसे कि यहाँ पे 30 है तो 30 को पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, हड्डी हड्डी तोड़ने का मतलब हुआ किसका गुणनखंड, 2 से 2 काने 2, 2 पंचे 10, 3 से 3 पंचे 15, 5 से 5 काने 5, यानी कि 30 को गुणनखंड करने पर क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ना किसी का जोड़ा नहीं लगा, किसी का जोड़ा नहीं लगा ना, इसलिए ये सब रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आएगा। लेकिन जिसका जोड़ा लग जाएगा ना वो रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए इसमें रूट 36 काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर रूट 36 का करने पर तो एक आने 2, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 में 18, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एक आने 3, यानी कि 36 को जब हम गुणनखंड किए तो 2 बार 2 प्राप्त हुआ और 3 कितने बार प्राप्त हुआ, 2 बार। ठीक है, यानी कि इसको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, अब यहाँ से मैचिंग कीजिए ना, 2 2 4, 4 से 12, 12 से 36, यानी कि इसके बराबर आ रहा है ना। देखिए आप 2 का जोड़ा लग गया यानी कि कपल जोड़ी। ठीक है, और फिर 3 का भी जोड़ी लग गया, तो आगे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का, यहाँ पे आपको नहीं दिखता होगा, नीचे देखिए आप 2 का, यहाँ पे 2 है ना तो 2 का स्क्वायर और गुणे 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब आप ये समझिए कि जिसका भी जोड़ा लग जाएगा, यानी कि जो आदमी जोड़ा में रहता है, ठीक है, जो भी संख्या जोड़ा में रहेगा कपल में रहेगा, वो इसको आप जेल समझिए, जेल से बाहर ऑटोमेटिक निकल जाएगा ये। ठीक है, यानी रूट को आप क्या समझिए, जेल। जो संख्या मतलब आप जेल में भी अगर 2 आदमी संग मिल जाता है ना तो जेल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझना है, हालांकि ये रियल में नहीं होता है, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, समझने के लिए ये 2 का भी जोड़ा लग गया और 3 का भी जोड़ा लग गया, तो ये रूट के अंदर जो है ना रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 6। आप देखिए ये 36 किसका वर्ग, 36 का वर्गमूल कितना आया, 6। ठीक है, एक्चुअली आपको हम ये समझा रहे हैं कि जिसका भी जोड़ा लग जाता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है। और समझिएगा जैसे कि यहाँ पे रूट 16, तो पहले रूट 16 को हम क्या करेंगे कि पहले रूट 16 को होगा गुणनखंड। ठीक है, 2 अठी 16, 2 दूना 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एक आने 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 4 आया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसका क्या होगा आगे वही प्रोसेस जो ऊपर की है, 2 का स्क्वायर और गुने फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर लग गया ना तो रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 गुने 2 बराबर 2 कितना आ गया 4, तो 16 का वर्गमूल कितना आया 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। और घटाओ ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है अपनी जाति पर। किस पर, अपनी जाति। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रहेगा 2 रूट 3 और प्लस 4 रूट 3, रूट के अंदर से जाति का मालूम होता है। देखिए रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 है, तो ये दोनों एक ही जाति हुआ, तो इसको जोड़ देंगे हम, 2 रूट 3 और 4 रूट 3, कितना हुआ 4 2 6 रूट 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया रूट वाला जोड़, 2 रूट 3 और 3 रूट 3। अब और समझिए ना, अगर रहेगा 2 रूट 4 और प्लस 2 रूट 3, तो 2 का 2 4 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 2 गुने 2 प्लस 2 रूट 3 किसका गुणनखंड नहीं होगा, 3 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ये 2 को क्या लग जाएगा जोड़ा, तो 2 स्क्वायर या प्लस 2 रूट 3, यानी कि 2 गुने स्क्वायर रहना है, 2 के ऊपर स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2 और प्लस 2 रूट 3, यानी कि 4 और प्लस 2 रूट 3। ये आगे नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि एक जाति है रूट वाला, एक जाति है बिना रूट वाला, तो इसका सवाल की यहीं पर इसका आंसर खत्म। ठीक है, और अगर ऐसे रहेगा मान के रखिए 5 रूट 6 और प्लस 7 रूट 3, तो ये भी नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि जाति अलग है ना, ये रूट के अंदर 6 है, रूट के अंदर 3 है, जाति एक रंग होना चाहिए। किसमें,
रूट वाले जोड़ में और घटाव में सेम जाति का होना चाहिए। जाति का मतलब ये चीज़, देखिए अगर रूट है नहीं, ये रूट के अंदर और रूट का बाहर, ये रूट का अंदर सेम संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे रहेगा ना 3 तो दूसरा पक्ष में भी रहना चाहिए 3। अगर यहाँ पे रहना चाहिए, मान के रखिए 4, अरे किच्छो 7, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 7। अब ये नहीं कि यहाँ पर है अगर 3 और यहाँ पर ये रूट के अंदर 5, तब नहीं होगा, तब सवाल जोड़ नहीं जुड़ाएगा, ये आपको समझना है, खासकर रूट वाले जोड़ और घटाव में। लेकिन गुना भाग में ऐसे नहीं होता है, गुना भाग में आपको बताते हैं आगे, ऐसे नहीं होता इसमें। रूट वाले जोड़ और देखिए 1 2 3 1 2 1 2 और देख लीजिए, जैसे रहेगा 2 रूट 7 और प्लस 4 रूट 3, तो ये नहीं जुटेगा, ये 3 है, क्या ये 3, ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि जाति अलग है ना, यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है। अगर यहीं पे रहता कि 2 रूट 7 और प्लस 4 रूट 7, तो ये जुट जाएगा। क्यों जोड़ दोनों को जोड़ देंगे? क्योंकि दोस्तों जाति एक रंग है, यहाँ पे रूट 7 यहाँ पे रूट 7, 2 रूट 7 और 4 रूट 7, कितना हो गया? तो 6 रूट 7 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रॉपर जो रूट वाले जोड़ में और घटाव में जाति डिपेंड करता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, भी सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पे रहेगा 2 रूट 6 रूट 3 और माइनस 5 रूट 3, तो देखिए जाति यहाँ पे मिल गया है, रूट के अंदर 3 है और ये वाले रूट के अंदर भी 3 है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखना है? जाति। यहाँ पर भी रूट के अंदर 3, यहाँ पे रूट के अंदर 3, जाति एक रंग हुआ ना, यानी कपल एक रंग होना चाहिए। ठीक है, तो 6 रूट 3 में से 5 रूट 3 क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बचेगा? 1 रूट 3। ये सवाल का हो जाएगा आंसर। एक और देख लिए, 7 रूट 13 प्लस 6 रूट 13। सबसे पहले क्या मैचिंग करना है कि रूट वाले देखियो आप, रूट के अंदर 13 है और रूट के अंदर 13 है, तो यहाँ पे क्या है? जाति भी फिर एक रंग आ गया। जाति एक रंग होने पर क्या कर देंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। 7 और 6 कितना हो गया? 7 रूट 13 और 6 रूट 13, तो क्या हो गया? 13 रूट 13। ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगर मान के रखिए x रहेगा 2 रूट 5 प्लस रहेगा 3 रूट 7, तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ेंगे इसको? क्योंकि जाति यहाँ पे अलग है, रूट 5 और रूट अंदर क्या है? 7, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्या रहता है? 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे दोस्त? क्योंकि इसका सेम जाति है ना, रूट 5 और रूट 5, 2 रूट 5 और 7 रूट 5, कितना हो जाएगा? तो 9 रूट 5। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूट वाले जोड़ में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन और समझिए, रूट वाले जोड़ के अंदर अगर रहेगा 2 रूट 25 प्लस 3 रूट 36, मतलब कि रूट के अंदर वो संख्या जिसका वर्ग हो, वर्ग अभी आपको पहले बता दिए हैं, वर्ग मतलब कि इसको गुणनखंड करेंगे दोनों को, और जितने का जोड़ा लगेगा उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 25 किसका वर्ग है? 25 वर्ग है 5 का। ठीक है, फिर प्लस था प्लस, 3 का 3, ये गुना में है ना, ये गुना में रहता है, बीच में नहीं कुछ रहता है, तो समझिए गुना में रहता है। और 36 किसका वर्ग है? तो 6 का। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और प्लस 6 तिरिक 18, 5 2 पंचे 10 प्लस का प्लस, 3 के 3, 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो 2 पंचे 10 और 6 तिरिक 18, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 2 28, 28 क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अभी हमने आपको ये बताया कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर जिसका वर्ग संभव हो उसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, और रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्ग संभव हो उसको हम तोड़ देते हैं। एक और हम समझते हैं, ठीक है, ये ऐसी इस प्रकार के, जैसे रहेगा 6 रूट 64 प्लस 9 रूट 81। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 6 का 6, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है तो समझिए गुना का चिन्ह है। तो 6 गुना 64 किसका वर्ग है? तो 64 वर्ग है 8 का, प्लस 9 81 किसका वर्गमूल है? रूट के अंदर 81 क्या होगा? 81 का वर्ग होता है 9। ठीक है, आप ये दोनों गुना कीजिए, 8 छक्के 48 और प्लस 9 में 81, फिर आप दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर मिल गया। 8 1 9 8 4 12 129। इस सवाल का क्या होगा आंसर? तो जोड़ आपको हमने हर एक तरीका से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, रूट वाले कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझते हैं 1-2 क्वेश्चन रूट वाले घटाओ फॉलो करना है। अगर यहाँ पे रहेगा 6 रूट 7 माइनस 5 रूट 7, देखो बीच में किसका चिन्ह घटाओ का ना, तो ये घटाओ हुआ, रूट वाले घटाओ। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे जाति सेम है, यहाँ पे भी रूट 7 और यहाँ पर भी रूट 7। तो अभी पीछे हमने आपको क्या बोला है कि अगर जाति रहेगा एक रंग रूट वाले जोड़ और घटाओ में, तो दोनों क्या करेंगे हम? सेम काम कर देंगे। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे 6 रूट 7 में से कितना माइनस करेंगे? 5 रूट 7 को, तो आंसर कितना आएगा? 6 में से 5 गए, 6 में से 5
तो √7, एक √7 एक लिखा नहीं जाता, यहाँ पे एक लिखेंगे ना हम तो वो नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा? एक और प्लस हमेशा छुपा रहता है, खासकर गुणा में, ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कोई भी संख्या को एक से गुना कीजिए ना, सेम आएगा। एक दूना दो को एक से गुना कीजिए 2, एक को गुना कीजिए 2 से, एक दूना तब भी 2, 3 को गुना कीजिए 1 से, कितना होगा 3। ठीक है, एक को गुना कीजिए 3 से तब भी कितना होगा 3, इसलिए एक को गुणा में मैंने नहीं किया जाता है। ठीक है, अब समझिए अगला क्वेश्चन, एक और रूट वाला घटाओ, एक दो और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे रहेगा 6√100 अब -5√64। ठीक है, तो पहले आपको रूट के अंदर ध्यान देना है कि 100 किसका वर्गमूल है, तो यह है 10 का, और 64 कितना का है, तो वह है 8 का। तो यहाँ पे 6 गुणे कितना होगा 100 का वर्गमूल, 10 - 5 गुणे 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का। तो 10 छके 60 -8 पंचे 40, 60 में से 40 को माइनस करने कितना बचेगा 20, तो 20 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन घटाओ वाले। यहाँ पे रहेगा 2√3 अब माइनस रहेगा √3, तो √3 का मतलब हुआ 1√3। ठीक है, जाति देखिए, जाति सेम है ना, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3, तो 2√3 में से 1√3 माइनस कीजिए, कितना बचेगा आंसर √3। सीधा आंसर, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। खाली जोड़ घटाव में ये देखना है कि जाति रहना चाहिए एक रंग, प्लस और गुना माइनस में। ठीक है, जाति क्या रहना चाहिए एक रंग, जैसे कि 6√5 माइनस 4√5, तो देखो ना यहाँ पे 6√5 में से 4√5 को माइनस करना है, यहाँ पर भी जाति क्या है सेम है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6√5 में से 4√5 कितना बचेगा 2√5, लेकिन 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 अगर यहाँ पर रहेगा 6√5, यहाँ पे रहेगा 3√2, तब माइनस नहीं होगा। माइनस ये नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा कि हम जाति यहाँ पे अलग है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 2, इसलिए नहीं घटेगा। अगर रहेगा 3√17 माइनस 2√15, ये भी नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि जाति अलग है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे रूट के अंदर 15 है, और हमने क्या बोला था कि जाति एक रंग होना चाहिए, रूट वाले जोड़ और घटाओ में जाति क्या होना चाहिए एक रंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको रूट वाले जोड़ घटाओ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझाते हैं आपको रूट वाले गुना। गुना अब किस में हम इंटर किए, गुना में। ठीक है, रूट वाले गुना में 2√3 अब गुने 4√3, ये हुआ रूट, ये क्या हुआ रूट। ठीक है, ये रूट का अंदर का चीज है और ये है बाहर का चीज, तो आपको मैचिंग करना है बाहर के बाहर से अंदर के अंदर से, यानी कि 2 का गुना 2 रूट के बाहर में है, इधर में ये भी रूट के बाहर क्या है 4, तो 4 को 4 से सटाइए और 3 को 3 से सटाइए, बस हो गया काम कंप्लीट। तो 2 चौका 8, √3 का √3 से √3 का स्क्वायर बराबर 8 गुने स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, गुने 3 या 8 3 24 होगा करेक्ट आंसर इस सवाल का। ठीक है, और 24 करेक्ट, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम अगर आपको इच्छा हो कि √3 गुने √3 तो √9 भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही हुआ ना, फिर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे रहेगा 6√5 गुने 4√8, यहाँ पे आपको अलग चीज क्या मिलेगा कि हमने रूट वाले जोड़ और घटाव में ये देखा था कि रूट के अंदर अगर जो भी रहेगा ना जाति एक रंग रहना चाहिए, एक रंग, तभी जोड़ घटाव होगा रूट वाले में। ठीक है, लेकिन गुना वाला में ऐसे बिल्कुल नहीं है, जाति जो भी हो रूट सबको बाहर के बाहर से हटाओ, अंदर को अंदर से हटाओ, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 6 को 4 से हटाओ, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 5 और रूट के अंदर क्या है 8, तो अंदर अंदर वाला सटेगा और बाहर बाहर वाला से सटेगा। मैं तो समझिए ना, बाहर को बाहर वाला से शादी करा दो ना, सीधी बात है। बाहर को बाहर वाला से हटाओ और अंदर को अंदर वाला से हटाओ, कितना अच्छा है। 6 को 4 6 चौका 24, अब 5 के 8 से कितना हो जाएगा 5 8 40, और √40 को भी क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, या पीछे सीख चुके हैं। 2 से 2 दूना 4 0, 2 से 2 एकांत 2 0, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से 5 एकान 5, यानी कि 24 40 को हटी हटी तोड़ने पे क्या मिला कि 3 2 बार मिला है, ये 2 3 बार मिला है, 2 गुने 2 गुने 2, 5 कितना बार है एक बार। 24 को 24 का 24 6 चौका 24, और 40 को हमने क्या किया रूट के अंदर इसको तोड़ दिए हैं गुणनखंड में, तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, यानी कि 24, और ये 2 का जोड़ा लग गया, 2 का स्क्वायर गुने 2 और 5 क्या रह गया अकेला। ठीक है, तो अकेला का कोई दिक्कत ही नहीं, अकेला रूट ही में रहेगा। देखिए यहाँ पे 24 गुने स्क्वायर है ना, स्क्वायर को रूट से बाहर निकल जाएगा 2, अंदर में क्या घेरा जाएगा 2 और 5, 5 दूना 10, क्यों घेरेगा ये, क्योंकि इसको जोड़ा नहीं मिला ना। हमने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है कि अगर 2 और कोई भी संख्या को अगर जोड़ा नहीं मिलेगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, जेल में अकेले रहेगा वो, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। 24 दूना 48 और √10, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देखिए गुना, अगर 3√5 गुने 6√4,
तो बाहर को बाहर से सटाइए, अंदर को अंदर से। 3 छक्के 18, 5 चौका 20, 18 और 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप गुणनखंड 20 का गुणनखंड, 2 से 10, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 एक आने 5 आने 2 2 5, 2 2 5, 18 ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का 5 अकेला, ठीक है। 18 गुणे स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रहने पर 2 क्या निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 18 गुणे 2 और रूट के अंदर क्या रहेगा 5, यानी 18 दूना 36 √5, इसका क्या हो जाएगा सवाल का सही आंसर। एक और आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, जैसे 3√6 गुणे 2√4, तो 3 चौका 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 6 का 6 और 24 का निकालो यहाँ पे आप गुणनखंड, 24 का गुणनखंड, 2 से 2 एक 2 दूना 4, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एक 3, तो 2 दूना 4, 2 8 24, यानी कि गुणनखंड करने पर 2 कितना बार मिला है, 2 मिला है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, ऊपर में 24 है, यानी इसको मिलाना इसलिए हम किए ताकि हमको मालूम पड़े कि गुणनखंड सही हुआ है कि नहीं। 6 का 6, 2 का जोड़ा लगा दो यहाँ पर आप, 2 का स्क्वायर, फिर अकेला क्या बचता है 2 और 3, 6 का 6, 2 का जोड़ा लग गया तो इसको निकालिए बाहर, इसको क्या निकालना है आपको रूट से बाहर, तो 6 गुणे 2 और रूट के अंदर क्या रहेगा 2 और 3, क्यों अंदर रहेगा 2 और 3, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं मिला और 3 का भी जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। तो 2 तिया 6, यानी कि 12√6 इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। 3√25 और गुणे 6√49, यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, गुणे 6 का 6 49 का वर्गमूल होगा 7, तो 5 तिया 15 गुणे 6 7 42, यानी कि 15 को 42 से आपको क्या करना है गुना, 42 को 15 से आप गुना कर दीजिए यहीं पर, 5 दूना 10, हाथ से ले 5 चौका 20, 1 21, 1 दूना 2, 1 चौका 4, 0 को 0, 2 1 3, 4 2 6, 630, इस सवाल का आंसर होगा 630 करेक्ट। यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, फिर है दोनों को हम गुना कैलकुलेशन करके सवाल कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट वाले जोड़ घटाओ गुना भाग में वीडियो का भी 2 बार देखिए, पूरी कंप्लीट में आ जाएगा। अब चलते हैं हम रूट वाले भाग के अंदर। रूट वाले भाग बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे 6√49 भागा 2√36, तो भागा का मतलब होता है आप बट्टा में डाल दीजिए इसको, 6√49 अब भागा कितना, बट्टा में भागा मतलब बट्टा में चेंज कीजिए उसको हम 2√36, तो 6 का 6 गुना हो जाएगा बीच में, क्योंकि जोड़ घटाव कुछ चिन्ह है नहीं तो गुना का चिन्ह होगा। 49 किसका वर्गमूल है, 49 वर्गमूल है 7 का, ठीक है। 2 का 2 नीचा में, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, तो यहाँ पे आप काट दीजिए, 6 7 42 और 6 दूना 12, काटिए यहाँ पे आप, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 एक 2, 3 से 3 दूना 6 और 3 7 21, यानी कि फाइनली काट के आंसर कितना आ रहा है 7/2 आंसर, ठीक है। कट के आ गया ये रूट वाला भाग, बहुत इजी है, खाली आपको समझना है। अब यहाँ पर भी काट सकते थे, यहाँ पर भी काट सकते थे आप 7/2, देखिए 6 का 6, 6 एक 6, ऊपर नीचे काट दिया, फाइनली कितना बचा यहाँ पर भी 7/2, और मेरा आंसर भी कितना आया 7/2, ठीक है। आपको इस प्रकार से समझना है। एक और सवाल समझिए, 9√100, ठीक है, भागा 3√64, तो आपको क्या करना है इसको चेंज करना है, इसको बट्टा में ले जाइए आप पहले, तो 9 का 9√100 और बट्टा में 3√64, 9 का 9 100 का वर्गमूल कितना है, तो 100 का वर्गमूल है 10, 3 का 3, 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो आप आगे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 9 90, 8 3 24, 2 से कटेगा काट दीजिए इसको आप, 2 से कटेगा 12 और 45, 3 से 3 चौका 12 और 15, ठीक है। फाइनली कितना आंसर आया 15 फाइनली इसको जो काटे ना 15/4, ये हमारा आ रहा है आंसर, ठीक है। एक और सवाल समझिए आप, 10√100 और भागा 10√100 भागा 5√81, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले भागा है ना, इसको कहाँ पे ले जाएंगे हम, इसको ले जाएंगे बट्टा में, तो 10√100 और भागा 5√81,
फिर इसका हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 10 का 10 100 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 10 का। ठीक है, 5 का 5 81 किसका वर्गमूल होता है, 81 वर्गमूल है 9 का। यहाँ पे आप काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूना 10। तो फाइनली ऊपर में क्या बचता है, 10 गुने 2, यानी कि 10 गुने 2 और नीचे में बचता है 9। 10 दूना 20 बटा 9, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। एक सवाल और आपको हम बताते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। यहीं पे आपको रूट वाले जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्लीट हो चुका है। एक देख लीजिए आप, 20 रूट समझिए 121 बटा 10 रूट 64। ठीक है, ये इसको हम बनाएंगे, सवाल को कट करेंगे। 20 का 20 121 किसका वर्गमूल है, तो यह है 11 का। फिर 10 का 10 नीचा में 64 किसका वर्गमूल है, तो यह है 8 का। कटेगा तो काट दीजिए, फिर 10 से 10 10 दूना 20, ऊपर में क्या बचता है, तो 2 गुने 11, 2 गुने 11 और नीचा में 8। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर होगा 2 को 11 से गुना कीजिए 22 बटा 8, इस सवाल का आंसर। अगर आप और काट सकते हैं, 2 चौका 8, 11 बटा 4 होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, लास्ट और अंतिम इस सवाल को आप देख लीजिए, फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं। जैसे कि सवाल रहेगा 9 रूट 9 भागा 2 रूट 4। ठीक है, और इसको बनाना है आपको भाग। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि इसको हम पलट देंगे, अनुसार में ले जाएंगे इसको। 9 रूट 9 बट्टा 2 रूट 4, 9 का 9 और 9 किसका वर्गमूल है, तो ये आपको मालूम होगा 3 का, 2 का 2 और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बनेगा ये, तो 9 तिया 27 और 2 दूना 4, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 27 4 नहीं कटेगा। तो फाइनली मेरा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको रूट वाले जोड़ घटाव गुणा और भाग 4 चीज़ बताया हूँ। ठीक है, और काफ़ी आसान तरीके से बताया हूँ ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके कर सकते हैं।